इस वीडियो में आप दो संख्याओं के बीच में परमेय संख्याएं ज्ञात करना सीखेंगे। तो बेसिकली दो क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। पहला क्वेश्चन है 1/2 और 2/3 के बीच में हमें परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, और दूसरा क्वेश्चन है 0 और -1/3 के बीच में 3 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा था ये क्वेश्चन। अच्छा, आप पहले क्वेश्चन को नोटिस करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट ने मुझे ये नहीं बताया कि कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है ये नहीं पता है, बताया है क्वेश्चन में, लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको बता दूंगा कि कितनी भी ज्ञात करनी हो तो कैसे पता करें ये मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो है वो एक्चुअल में क्वेश्चन था -0/3। तो -0/3 लिखो या केवल 0 लिखो, बात एक ही है। ओके, तो इसीलिए मैंने केवल 0 लिखा है। तो अब इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 1/2 और 2/3 के बीच में हमें परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब कितनी ज्ञात करनी है ये हमें पता नहीं है, बट हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से कितने भी पूछें आपके पास क्वेश्चन में आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। पहला जो काम हमें करना होता है ऐसे क्वेश्चन में वो ये है कि जो यहाँ पर हर है, आप समझ रहे हैं ये हर, तो जो ये अपॉन में नीचे है ये एक जैसा होना चाहिए। अब यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इनको एक जैसा कैसे बनाएं? तो एक जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 1/2 में ऊपर नीचे 3 का गुणा कर देंगे, जो ये लिखा है, और जो 2/3 है उसके ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना? तो हमने ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया है। इससे क्या होगा कि ये हो गया 3 × 3 और 3 दूने 6, और ये हुआ 2 दूने 4 और 3 दूने 6। तो अब हमें इनके बीच में ज्ञात करनी है कुछ परमेय संख्याएं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है ना? तो ध्यान से देखो, क्योंकि इनका हर एक जैसा नहीं था तो हमने क्या किया, ये 2 का यहाँ ऊपर नीचे गुणा किया और ये 3 का यहाँ ऊपर नीचे गुणा किया। अब इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि जो इनका हर है वो एक जैसा हो गया है। और अब हम दूसरे स्टेप पर आगे बढ़ते हैं। देखो माय डियर, यहाँ है ऊपर लिखा हुआ 3 और यहाँ लिखा हुआ है 4। 3 और 4 के बीच में संख्याएं भरना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, इस गैप को बड़ा करेंगे जिससे कि हम इनके बीच में संख्याएं भर सकें। अब गैप को कितना बड़ा करें वो डिपेंड करता है कि कितनी संख्याएं पूछी हों। तो मैं ये मान के चलता हूं कि क्वेश्चन में 5 परमेय संख्याएं पूछी हैं। तो जितनी परमेय संख्याएं पूछी हों, 5, 10 भी पूछी जा सकती हैं। आपको करना यह है कि उसमें एक प्लस कर देना है और जो भी आएगा उसका ऊपर नीचे गुणा करना है। आप समझ गए बात? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम 6 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे दोनों में। अगर हमें 10 ज्ञात करनी होती तो 10 से 1 बढ़ा के यानी 11 का ऊपर नीचे गुणा करते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हमने 6 का गुणा किया। ठीक है ना? और इसमें भी ऊपर नीचे 6 का गुणा करेंगे और हमें इनके बीच में ज्ञात करनी है 5 परमेय संख्याएं। ऑलराइट, अभी तक सब समझ आ रहा है? तो देखो ये हो जाएगा 6 × 18 बटे 6 × 36, और यहाँ पर ये हो जाएगा 6 × 24 बटे 6 × 36, और इसके बीच में हमें ज्ञात करनी है 5 परमेय संख्याएं। तो आई होप आपको अभी तक सब समझ आ गया होगा। अब बड़ा आसान है, ये 18 है और ये 24 है। 18 और 24 के बीच में आप आराम से संख्याएं भर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा 19/36, 20/36, 21/36, 22/36 और 23/36। ठीक है, अगला 24 तो यहीं पे ही है, और ये 5 हमें संख्याएं मिल चुकी हैं। आप चाहो तो यहाँ पे काट सकते हो, जैसे कि ये ऊपर नीचे कट जाएगा। 4 से 4 × 20, 4 × 9 = 36। ऐसे ये 3 से कटेगा, 3 × 7 = 21 और 12 × 3 = 36। ऐसे ही ये 2 से कटेगा 11
और ये है 18, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम इसको दोबारा लिख देंगे, 19/36, 5/9, और ये हुआ 7/12, 11/18 और 23/36। ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, तो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो करेंगे हम। हमारे अब जो सेकंड पार्ट में हमें ज्ञात करना है 0 और -1/3, इसके बीच में हमें ज्ञात करनी है कितनी परमेय संख्याएं? 3 परमेय संख्याएं। ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बटे में एक जैसा बना देते हैं। अब यहाँ अपॉन में तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर एक काम कर देते हैं, हम 3 लिख देते हैं, ठीक है ना। मतलब हमें करना क्या है, हमें करना है 0 और -1/3, इसके बीच में हमें ज्ञात करनी है 3 परमेय संख्याएं। अब हम अपॉन में एक जैसा बनाने के लिए यहाँ नीचे 3 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे आप कुछ भी लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें एक लाभ मिला, और वो क्या लाभ मिला कि दोनों के नीचे हमें 3 मिल गया है, ठीक है ना। और उसके नीचे और हमें ज्ञात करनी है 3 परिमेय संख्याएं। आप समझ गए? तो यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया। ध्यान रखना 0 के नीचे आप कोई भी नंबर लिखो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अब फिर आपने 4 क्यों नहीं लिखा, 5 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो अच्छा है कि हम यहाँ पे भी 3 लिखें, ठीक है ना, क्योंकि इससे एक स्टेप हमारा आगे बच जाएगा। आपको पता है ना, इसके नीचे हमें एक जैसा बनाना होता है, एक जैसा नंबर लिखना होता है, इसीलिए। तो ये तो काम हो गया है। अब यहाँ पर देखो, ये है 0 और ये है 1। अब ये 0 और 1 है, लेकिन हमें इनके बीच में 3 संख्याएं भरनी हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस गैप को बढ़ाएंगे। तो उसके लिए हम ऊपर नीचे किसका गुणा करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अंश और हर में जितना ये लिखा है उसमें एक प्लस कर दो, और 4 आ गया, 4 से गुणा करने पर। समझ गए ना? अब क्या होगा, 0/3 यहाँ ऊपर नीचे 4 की गुणा करेंगे, और -1/3 यहाँ भी ऊपर नीचे 4 की गुणा करेंगे, ठीक है। और हमें इनके बीच में ज्ञात करनी है 3 परिमेय संख्याएं। अब यहाँ पर हमने ऊपर नीचे 4 का गुणा किया, तो देखो 0 में 4 का गुणा करके तो 0 आएगा, लेकिन नीचे 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ 4 एकम 4 और नीचे 4 3 12, और इसके बीच में हमें ज्ञात करनी है 3 परिमेय संख्याएं, जो कि अब बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। 0 और -4 के बीच में क्या क्या संख्याएं होती हैं, देखो माय डियर, ये है संख्या रेखा, ये है 0, इधर जाओगे तो प्लस में नंबर आएगा, और इधर जाओगे उल्टा तो माइनस में नंबर आएगा, -1 -2 -3 -4 -5। अब हमारे पास 0 है और -4 है, तो ये तो है 0 और ये है -4, इनके बीच में क्या क्या आएगा, ये इनके बीच में आएंगे, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा -1/12 -2/12 -3/12, ठीक है ना। -4/12 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन में ही लिखा है। और बस अब ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छके 12, 3 एकम 3, 3 छको 12। तो बेसिकली हमारे आंसर आ गए हैं 1/12 माइनस का -1/6 -1/4, और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे दो संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, और स्पेशली जो ये 2 क्वेश्चन हैं ये हमने कवर किए हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।